डिफिकल्टीज आने वाली है ये पता चलते ही जो तुरंत सॉल्यूशन निकाल कर रख दे उसका नाम अनागत विधाता, हु फाइंड्स द सॉल्यूशन बिफोर डिफिकल्टी अराइजेस। प्रॉब्लम्स आए तब वो तुरंत डिसीजन ले सके, पहले से उसको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। द वन हैविंग क्विक डिसीजन पावर, हु फाइंड्स द सॉल्यूशन एट द वेरी मोमेंट व्हेन डिफिकल्टी कम्स, उसका नाम है प्रत्युत्पन्नमति। और जो कुछ ना सोचे, जो होना है होने दो। Who is dependent on what may happen, who is dependent on future, उसका नाम है यद भविष्य। ये तीन मेन मेल फिश के साथ हमारे इस चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिस चैप्टर का नाम है यद भविष्यो विनश्यति, यानी यद भविष्य, जो भी ऐसा सोच के बैठा रहता है कि जो होना है होने दो, उसका विनाश निश्चित है। तो ये दो पुस्तकों में से मिलती है, हितोपदेश जो नारायण पंडित ने लिखा है, और पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी हुई पुस्तक है, जो दुनिया की सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। ऐसी पुस्तकों में से लिया हुआ ये पाठ, ये कहानी हम पढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो देखें, उसको ध्यान से पढ़े, हर शब्द को सुने, हर शब्द को पढ़े। चलो आओ शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। एक बड़ा सा तालाब है जिसमें बहुत सारी मछलियां और कछुए और बहुत सारे पानी में रहने वाले जीव रहते हैं। अभी एक बार शाम के समय पर ऐसा हुआ कि कुछ मछुआरे वहां से जा रहे थे और उन लोगों ने पहली बार ये तालाब देखा। तो ये तालाब देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए, और वो जो धीवर थे, वो जो फिशरमैन थे, एक दूसरे के साथ बातें करने लगे कि ओहो, इतनी सारी मछलियों वाला तालाब, ऐसा तालाब तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। पर आज का तो भोजन हमारा अरेंज हो गया, तो कोई बात नहीं, कल आएंगे और कल यहाँ आकर सारे मछलियों को और कछुओं को हम काट डालेंगे। ऐसा निर्णय लेते हुए, ऐसी बातें करते हुए ये जो फिशरमैन थे वो वहां से निकल लिए। अभी ये कहानी है, तो उस कहानी के हिसाब से मछलियों ने, कछुओं ने ये सारी बात मछुआरों की सुन ली। अभी उनके लिए तो जैसे ये वज्र पड़ा था, उनकी बातें तो उनके लिए जैसे वज्राघात जैसी थी। तो सारे जो पानी में रहने वाले जीव थे सभी टेंशन में आ गए। सारी मछलियां एक दूसरे को पूछने लगी कि क्या तूने सुना? अब सभी ने सुना था पर टेंशन ही इतना था, तो एक दूसरे को पूछ रहे थे, तूने सुना, तूने सुना, अब क्या करेंगे? सब कंफ्यूजन में है, सब चिंता में है। तभी अनागत विधाता, तो अपना अनागत विधाता, उसका तो ऐसा है कि भाई प्रॉब्लम खड़ा हुआ यानी सॉल्यूशन निकाल कर रख दो। तो वो तो तुरंत आगे आ गया। उसने कहा, देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि पक्का फिशरमैन कल सुबह आएंगे और सारी मछलियों को काट डालेंगे। तो हमें इस पॉन्ड में एक क्षण के लिए भी रहना उचित नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो उसका सजेशन था कि हमें आज रात को ही किसी नजदीक के तालाब में चले जाना चाहिए, और बाकी मैं तो जा रहा हूं, आपको आना है नहीं आना है ना आओ, पर मैं तो जा रहा हूं। ऐसा निर्णय अनागत विधाता ने दे दिया। प्रत्युत्पन्नमति की बारी आई बोलने की, मतलब बारी आई यानी उसने बोला। उसने कहा कि देखो भाई, हम दूसरे तालाब में जाएंगे तो वहां हम सेफ होंगे, उसका कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? तो जब फ्यूचर का कोई एविडेंस नहीं है तो फिर जाना कहां? उससे तो अच्छा है जैसी सिचुएशन वैसा सॉल्यूशन, वो पीछे देखकर छक्का मारेंगे। और उसने कहा कि वैसे भी बुद्धिमान उसी को कहेंगे कि जो टाइम पर सॉल्यूशन निकाले। तो प्रत्युत्पन्नमति ने अपना ओपिनियन दे दिया, और ये सुनकर यद भविष्य बोल उठा। अभी यद भविष्य था। जितना ऐसे लेजी लोग, ऐसे आलसी लोग फिलोसॉफी बड़ी बड़ी आंकते हैं, उसने कहा कि अरे ये मतलब अपने कोई मछुआरे बोलकर चले जाएं और आप हमारे बाप दादा की तालाब छोड़ दोगे? हमारे एंसेस्टर का पॉन्ड है, एंसेस्टर का घर है, ये नहीं छोड़ेंगे हम। कोई दो तीन फिशरमैन बोलकर चले गए तो। और दूसरा फिलोसॉफी उसने बताया, उसने कहा वैसे भी जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? वो तो सब ईश्वर के हाथ में है। मृत्यु अगर आनी है तो जहां भी जाओ मरोगे ही। उसने और आगे कहा कि देखो भाई, जो होने वाला है वो होगा ही, जो नहीं होने वाला है वो नहीं ही होगा। अभी समझो कि आपको पता चल गया कि ये नहीं होने वाला है और फिर भी वो हो गया, तो भी आपके हाथ में क्या है? उससे तो इतनी सारी चिंता के जहरों में के नीचे कुछ ले जाना, उससे ये तालाब में बहुत सारी औषधियां हैं, औषधियां पियो, उम्र बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना का टाइम है। तो ये यद भविष्य ने अपना ओपिनियन दे दिया। तीनों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, डिस्कशन पूरा हुआ, डिसीजन लेने की बारी आई। अनागत विधाता अपने डिसीजन पर फर्म था। उसने तो तुरंत ही अपने घर वालों को साथ में लेकर वो वहां से निकल लिया दूसरे तालाब में जाने के लिए। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य वो वहीं पर रहे। अभी दूसरा दिन हुआ। सुबह सुबह ही फिशरमैन सच में आ गए। आते ही उन्होंने तालाब में नेट फेंकी। अभी नेट में दोनों पकड़े गए,
प्रत्युत्पन्नमति भी पकड़ा गया, यद भविष्य भी पकड़ा गया। अभी प्रत्युत्पन्नमति तो होशियार था, उसका दिमाग तेज था, तो उसने क्या किया कि वो नेट में मरे हुए की तरह एक्टिंग करते हुए पड़ा रहा। तो फिशरमैन को लगा कि ये मरा हुआ है, तो उसको तुरंत उठाया और साइड में कर दिया। जैसे ही उसको नेट में से बाहर निकाला, प्रत्युत्पन्नमति जंप लगाने लगा और कूदते कूदते पानी, इतने गहरे पानी में चला गया ना कि ऐसे 3-4 बार नेट डाले ना तो भी हाथ में ना आए। और यद भविष्य, उसने तो कुछ नहीं सोचा था, वो तो जो होगा देखा जाएगा वाला, तो बेचारा पकड़ा गया और कट गया। तो ये स्टोरी हमको ये बोध देती है कि या तो अनागत विधाता बने, यानी कि प्रॉब्लम आने वाला है ये पता चलते ही सॉल्यूशन निकाल कर रख दे। अगर दिमाग तेज है तो प्रत्युत्पन्नमति बनने का सोचे कि टाइम पर सॉल्यूशन निकालेंगे, पर अगर यद भविष्य बने, जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोचकर पड़े रहे, तो विनाश निश्चित है। ये हमारे सेकंड चैप्टर की कहानी हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी आप जरूर से बताइएगा। अभी हम आ जाते हैं उसको वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे, हर शब्द को देखेंगे। वैसे मैंने कहानी बताते बताते भी अलग अलग बातों पर भार दिया है, फिर से वर्ड टू वर्ड समझाते वक्त आपको ये मैं समझाऊंगा। और इसमें भी आप हर एक शब्द पर ध्यान रखिए, आपको एकदम से ट्रांसलेशन याद रह जाए उस प्रकार से मैं भी बताऊंगा, साथ में आपको लिखा हुआ भी एक एक बात मिलेगी, तो ध्यान से आप भी पढ़िए। पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन् जलाशय, यहाँ पुरा शब्द का अर्थ है अर्लियर, पहले के काल में। एकस्मिन् जलाशय, एक तालाब में, इन वन पॉन्ड, यहाँ एक जलाशय संख्यापद नाम के हमको एक ग्रामर के टॉपिक में आता है, इजी है, एक मार्क का है, देखेंगे कभी। तो इन वन पॉन्ड देयर लिव्ड 3 फिश, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य। यहाँ यद भविष्यश्चेति संधि है, यद भविष्य प्लस च प्लस इति। ऐसी त्रयो मत्स्याः, त्रयः मत्स्याः, देयर लिव्ड 3 फिश। नाम है अनागत विधाता, who finds the solution before difficulty comes. प्रत्युत्पन्नमति, who gets the solution at the very moment when difficulty arises. One having quick decision power, बहुव्रीहि समास हुआ, देखेंगे कभी समास को भी। और यद भविष्य, who is dependent on what may happen, who is dependent on future, जो होना है होने दो। तो ऐसे 3 मछलियां जो मेल फिश हैं उनका वर्णन है। अभी अथ कदाचित, नाउ वंस, एक बार क्या हुआ कि तम जलाशयम दृष्ट्वा, बाय सीइंग दैट पॉन्ड, धीवरैहि उक्तम, धीवर यानी फिशरमैन, सो फिशरमैन सेड, उन्होंने पहली बार तालाब देखा तो उसको देखकर कहा कि अहो बहुमत्स्यः अयम हृदः, दिस हृदः, दिस पॉन्ड इज हैविंग बहुमत्स्यः, मैनी फिश। कदाचित अपि अस्माभिः न अन्वेषितः, सच पॉन्ड इज न अन्वेषितः, नेवर फाउंड बाय अस। तत् अद्य आहार वृत्ति संजाता, टुडे अवर आहार वृत्ति, अवर मील इज अरेंज्ड, कंप्लीटेड। तो क्या करेंगे, तो उसने कहा श्वः, श्वः यानी टुमारो, टुमारो अत्र आगम्य, यहाँ आ जाएंगे, और मत्स्य कूर्म आदयः व्यापादितव्यः, ऑल द फिश, टॉर्टोइसेस एक्सेट्रा शुड बी किल्ड इति निश्चयः, इट इज डिसाइडेड। तो फिशरमैन का टॉक क्या है, तो उनका है कि अहो ओह, दिस पॉन्ड इज हैविंग मैनी फिश, such pond is never found by us, today our meal is arranged, so we'll come tomorrow and we'll kill all the fish and tortoises, it is decided। ये मैं बार फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में ऐसा एक क्वेश्चन है, तो वो भी हम ट्रांसलेशन के साथ साथ सॉल्व करते जाएं। बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ में कहा है कि अथ तेषाम तत् कुलिशोपमं वचनम समाकर्ण्य, जो मछलियां थी, जो कछुए थे, जो पानी में रहने वाले जीव थे, उनके लिए तो इन फिशरमैन की जो बात थी वो जैसे वज्राघात हुई। ये कहानी है तो उन्होंने भी सुनी, तो उनके लिए तो जैसे, क्योंकि मौत सामने थी, तो वज्र, कुलिश, कुलिश शब्द का अर्थ है वज्र, थंडरबोल्ट। तो समाकर्ण्य, ऑन हियरिंग देयर वर्ड्स व्हिच वर लाइक थंडरबोल्ट, मत्स्याः परस्परम प्राहु, फिश टॉक्ड इंटरनली विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात करने लगी कि श्रुतः अयम धीवरालापः, हैव यू हर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन, अधुना नाउ अस्माभिः किम कर्तव्यम, व्हाट शुड बी डन बाय अस। ऐसा सभी अंदर अंदर बात करने लगे कि हैव यू हर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन, नाउ व्हाट शुड बी डन बाय अस। तो तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह, अनागत विधाता अपना आ गया और उसने कहा कि नूनम, नूनम यानी रियली, इंडीड, सच में, प्रभात समय, इन द मॉर्निंग, धीवराः अत्र आगम्य, fishermen will come here and मत्स्य संक्षयम करिष्यन्ति, and they will kill all the fish। संक्षय शब्द का अर्थ है वध करना, killing। So
उसने कहा कि इंडीड दे विल कम इन द मॉर्निंग एंड विल किल ऑल द फिश इति मम मनसि वर्तते, इट इज देयर इन माय माइंड और आई गेस। तो क्या करना, तो उसने कहा तत्र न युक्तम, इट इज नॉट प्रॉपर। क्या प्रॉपर नहीं है, तो सांप्रतम क्षणम अपि अत्र अवस्थातुम, सांप्रत यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट के लिए भी अत्र अवस्थातुम, टू स्टे हियर इज नॉट प्रॉपर। अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपम सरः गंतव्यम, वी शुड गो टू सम समीपम सरः, नियर बाय पॉन्ड एट दिस नाइट ओनली, और अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि, आई एम गोइंग टू अनदर पॉन्ड। तो ऐसे अनागत विधाता ने अपना ओपिनियन दे दिया। क्या ओपिनियन दिया कि आई गेस रियली इन द मॉर्निंग फिशरमैन विल कम एंड विल किल ऑल द फिश, so to stay here even for this present moment is not proper, we should go to some nearby pond at this night only, so I am going to another pond। अभी अपरः अनदर वन, दूसरा जो था प्रत्युत्पन्नमति, उसने कहा प्रत्युत्पन्नमति प्राह, he said, उसने कहा कि भविष्यत अर्थे प्रमाण अभावात, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस फॉर फ्यूचर वेयर शुड आई गो, जाए तो कहां जाए। उससे तो अच्छा है कि तत् उत्पन्न, when it उत्पन्न, when it arises, when difficulty comes, when difficulty arises, तब यथा कार्यम, जैसी जरूरियत, जैसी परिस्थिति, as per the situation, as per the need, तत् अनुष्ठेयम, work should be done। So उसने कहा when difficulty arises, work should be done according to the situation। and तथा च उक्तम, and it is said कि उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान, बुद्धिमान इंटेलिजेंट किसको कहेंगे, तो जो अराइज्ड डिफिकल्टी को समाधत्ते, सॉल्व करता है, he is intelligent who solves the arised difficulty or who solves the difficulty when it arises। तो प्रत्युत्पन्नवती ने अपना ओपिनियन दिया कि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस फॉर फ्यूचर वेयर शुड आई गो, so when difficulty arises work should be done according to the situation, and it is said he is intelligent who solves the difficulty when it arises। अभी बारी आई यद भविष्य की। ततः यद भविष्य ने उक्तम, यद भविष्य ने कहा कि धीवराणाम वचन मात्रेण, ओनली बाय द वर्ड्स ऑफ फिशरमैन, पितृपैतामही कस्य जलाशयस्य त्यागः, पितृपैतामही अपने एंसेस्टर्स, बाप दादाओं के तालाब को त्याग करना, छोड़ देना। न युज्यते, इट इज नॉट प्रॉपर टू लीव द पॉन्ड ऑफ आवर एंसेस्टर्स ओनली बाय द वर्ड्स ऑफ फिशरमैन। और उसने आगे कहा कि यदि आयु क्षयः अस्ति, अगर हमारा आयुष्य का क्षय हुआ है, क्षय यानी इट इज एट इट्स एंड, उसका डिस्ट्रक्शन पूरा हुआ, if age is at its end, तदा अन्यत्र गतानाम अपि मृत्यु भविष्यति, कहीं पर भी जाओ, by going elsewhere, by going anywhere, death will come, मृत्यु तो आएगी ही। उक्तम च, और उसने फिर एक श्लोक कहा कि यत् अभावी न तत्भावी, जो नहीं होने वाला है नहीं होगा, which is not in the future will not happen, but भावी चेत, शायद हो गया तो, भावी चेत, perhaps it happens, न तत् अन्यथा, we have no अन्यथा, we have no option, we have no otherwise, which is not in the future will not happen, but perhaps it happens, then we have no option। तो फिर इति चिंता विषग्नः, चिंता के विष के नीचे कुछ ले जाना, वहां संधि है, चिंता विषग्नः प्लस अयम प्लस अगदः, तो चिंता के जहर के नीचे कुछ ले जाना, ग्नः टू गेट ruined by the wish, by the poison in the form of worries। अगदः किम न पीयते, why shouldn't I drink medicine, यहाँ अगदः का अर्थ औषधियां हैं, मतलब वो एलोपैथिक मेडिसिन वाली मेडिसिन नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर वाली आयुर्वेदिक औषधियां है, तो कोरोना के लिए स्पेशल ऐसा। तो उसने कहा कि विच इज नॉट इन द फ्यूचर विल नॉट हैपन, बट परहैप्स इट हैपेंस, देन वी हैव नो ऑप्शन, सो टू गेट रूइंड बाय द पॉइजन इन द फॉर्म ऑफ वरीज, व्हाई शुडंट आई ड्रिंक मेडिसिन। तो इस प्रकार से तीनों का डिस्कशन पूरा हुआ। तो अभी निर्णय लेने की बारी आई, तो अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा, तयोः यानी प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, उन दोनों का निश्चय जानकर, बाय नोइंग देयर डिसीजन, अनागत विधाता निष्क्रांत, अनागत विधाता वेंट अवे, सह परिजनेन, विथ रिलेटिव्स वो निकल लिया। और जो दो थे, द्वौ इमौ अत्र एव जलाशये स्थितौ, कौन द्वौ, तो प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य, दे स्टेड देयर इन द पॉन्ड ओनली। अपरे द्युः, ऑन द अनदर डे, दूसरे दिन, धीवरैः आगत्य, फिशरमैन आए, और जलाशय जालम क्षिप्तम, एंड दे क्षिप्तम यानी थ्रू द जालम, द नेट इन द पॉन्ड, उन्होंने नेट फेंकी तालाब में, दोनों पकड़े गए। पर प्रत्युत्पन्नमति तो तेज दिमाग वाला था, तो प्रत्युत्पन्नमति कि जो जाले न बद्ध, who is caught by the net, who is bound by the net, उसने क्या किया,
मृतवत एज अ डेड वन, मृतवत आत्मानं संदर्श्य स्थितः, स्थितः यानी ही स्टेड संदर्श्य शोइंग ओन सेल्फ एज अ डेड वन, अतः जालात अपसारितः, उसको बाहर निकाला, ही वाज रिमूव्ड अपसारितः फ्रॉम द नेट, और जैसे ही निकाला यथाशक्ति एज पर द स्ट्रेंथ, उत्प्लुत्य कूदते हुए बाय जंपिंग, गंभीरम नीरम प्रविष्टः, इट एंटर्ड इनटू द गंभीर नीर, डीप वाटर, गहरे पानी में चला गया। और यद भविष्य, उसने तो कुछ सोचा ही नहीं था, तो यद भविष्य धीवरैः प्राप्तः व्यापादितः च, ही वाज कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन। अतः एव उक्तम, सो इट इज सेड, क्या कहा गया है कि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा, या तो अनागत विधाता बने यानी हु फाइंड्स द सॉल्यूशन बिफोर डिफिकल्टी कम्स, या तो फिर प्रत्युत्पन्नमति बने हु गेट्स द सॉल्यूशन एट द वेरी मोमेंट व्हेन डिफिकल्टी अराइजेस। इन दोनों को सुख मिलता है। द्वौ एतौ, द्वावेतौ में संधि है, द्वौ प्लस एतौ, दीज टू सुखम एधेते, सुख प्राप्त करते हैं, दीज टू गेट हैप्पीनेस। यद भविष्य का क्या होता है, तो जो यद भविष्य है, who is dependent on what may happen, who is dependent on future, who is dependent on जो होगा देखा जाएगा, विनश्यति, it destroys certainly। यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको इसमें से कहीं पर भी प्रश्न है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा, और साथ में आप उसको पूरा देखें, अध्ययन करें, सीखें, ट्रांसलेशन भी याद करें। इस वीडियो को आप बहुत दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं, जिससे सभी लोग संस्कृत ठीक से पढ़ पाए, अच्छे मार्क्स भी ला पाए, और आपका भी और सभी का भी संस्कृत के प्रति थोड़ा बहुत प्यार बढ़े। ऐसी शुभकामना, और जय श्री कृष्ण।